हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है सर्कल्स का। सर्कल्स 9th और 10th क्लास दोनों के लिए ही बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इस वीडियो में सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल्स क्या है, सर्कल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज, उसके एरियाज, सेक्टर्स, सेगमेंट्स, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल्स होते क्या हैं। तो सर्कल्स क्या है, डेफिनेशन है इसकी कि अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर। क्या है, सर्कल एक कलेक्शन है इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो कि एक फिक्स पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, जिसे हम सेंटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये भी क्या कलेक्शन है पॉइंट्स का, इस पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये नाम दे दिए मैंने। ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमने कुछ लिए हैं। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर मैं एक फिक्स पॉइंट बनाता हूँ ओ, और यहाँ से डी का डिस्टेंस देखूं और यहाँ से ए का डिस्टेंस देखूं, क्या ये इक्वल है? क्लियरली विजिबल है कि ये इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं इन पॉइंट्स को दूसरे शेप में फॉर्म करूं, मान लो मैंने ये एक पॉइंट्स का कलेक्शन रखा इस टाइप से, और ये फिक्स पॉइंट है मेरा ओ, ये ए बी सी डी। तो अगर मैं ओ से ए पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और ओ से सी पे जाता हूँ, तो क्या होगा, ये सारे डिस्टेंस क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। तो यही हमारी सर्कल की डेफिनेशन है कि सर्कल जो है वो कलेक्शन है इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो कि एक फिक्स पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे वो जो फिक्स पॉइंट है वो ओ है, और यहाँ से ये कोई पॉइंट ए है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसे हम आर से भी डिनोट कर देते हैं। और अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं, मतलब दूसरे पॉइंट पे भी ज्वाइन कर दूं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री के एंगल पे, तो जो ये पॉइंट बी बना, तो ए से बी को हम क्या कहेंगे, डायमीटर। ए बी क्या होगा हमारा, डायमीटर। और जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स द रेडियस। तो ये तो हमारे पास है सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल बनता कैसे है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए वो उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। तो देखिए, जनरल इक्वेशन जो होती है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, वो क्या होता है कि मान लो एक सेंटर है हमारे पास सर्कल का, जिसके कोऑर्डिनेट है एच के, और एक पॉइंट है कोई जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो हमने जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। ये क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला है। और ये यहाँ पे किसके इक्वल होगा, अगर इस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो x2 है वो क्या है, x है, और जो x1 है वो क्या है, h, x माइनस h का स्क्वायर। ऐसे ही y माइनस k का स्क्वायर। और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है r, तो ये किसके इक्वल हो गया, r के। अब क्या होगा, स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा तो क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के का होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है किसकी, सर्कल्स की। नेक्स्ट हमारे पास है कोड। कोड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन दी सर्कल। अब इसका मतलब क्या है कि वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स क्या हो, सर्कल पे लाई करें। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इसको जोड़ने वाली जो लाइन है ए बी, ये क्या है, एक कोड है। इसका मतलब क्या होगा कि सर्कल के ऊपर कहीं भी अगर दो पॉइंट्स हैं, उसको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी, हमेशा कोड कहलाएगी। मान लो ये और ये दो पॉइंट है, इसको भी अगर ज्वाइन किया गया तो ये भी क्या है, कोड है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन सेंटर से भी पास हो रही है,
सेंटर से ये पास हुई तो ये क्या है, कोड है, ये सी डी भी क्या होगा, कोड होगा। लेकिन इसे हमने एक और नाम दिया था डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर है वो हमारा, डायमीटर एक लॉन्गेस्ट कोड है, ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कोड है सर्कल का। इसके बाद हम कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स देखते हैं जो कि कोड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करा, कोड के ऊपर, सेंटर से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर कोड के ऊपर ड्रॉ करा, तो ये मान लो ये O है और ये क्या है, P है। तो जो ये परपेंडिकुलर है ये क्या करेगा, इसको, कोड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब है कि AP क्या हो जाएगा, PB के इक्वल। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, कि अगर हम OP को ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर है ये, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। दूसरा क्या है कि अगर ये दोनों, इसका कन्वर्स है कि अगर AP इक्वल टू, इफ AP इज इक्वल टू PB, देन OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये भी हमारे पास एक इसका कन्वर्स है कि अगर ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो ये लाइन भी क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर दो कोड है, ये सेंटर से अगर इक्वी डिस्टेंस पे है, अब डिस्टेंस जो है सेंटर से वो कैसे मेजर किया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसका मतलब क्या, मान लो ये 3 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ये कोड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर ए बी कोड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से दोनों कोड, तो सी डी की जो लेंथ है वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सेंटर से अगर दो कोड इक्वल डिस्टेंस पे बनाए गए हैं तो वो कोड आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका कन्वर्स भी है हमारे पास कि अगर दो कोड इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद थर्ड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर एक सर्कल है, इसके अंदर दो कोड है, अब कोड क्या कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर के ऊपर क्या कर रहे हैं, एंगल्स को सबटेंड कर रहे हैं। मान लो ये एक एंगल है और एक एंगल क्या है, ये है। तो जो ये दोनों एंगल हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, तो ये कोड्स भी क्या होंगे, इक्वल, ए बी और सी डी। तो यहाँ से क्या होगा, अगर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। इसी का कन्वर्स भी है कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू। ये क्या है, कन्वर्स है। तो ये भी हमारे पास एक कोड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि अगर यहाँ पे कोड एक ड्रॉ करा गया, अब कोड क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट जो है वो बड़ा पार्ट होगा, एक पार्ट हमेशा क्या होगा, छोटा पार्ट होगा। ठीक है, बड़े पार्ट को हमने क्या कहा, मेजर सेगमेंट, और छोटे पार्ट को क्या कहा, माइनर सेगमेंट। तो ये दो पार्ट्स में हमारे पास क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो क्या कह रहा है कि अगर हमने एक कोड को ड्रॉ करा है, तो इस कोड से जो एंगल बनेगा सेम सेगमेंट के अंदर, मतलब एक एंगल तो ये बन गया और एक एंगल ये बना, सॉरी, दूसरा एंगल है हमारे पास ये। अब दोनों का जो बेस है वो दोनों क्या है, सेम है। तो जो ये एंगल वन है और एंगल टू, एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू। क्या रीजन है इसका, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, क्या है, एंगल इन दी सेम सेगमेंट। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि अगर एक सर्कल है, तो हमने क्या कहा था कि जो डायमीटर है वो भी क्या है, एक कोड है। तो अगर हमने ये डायमीटर बनाया, तो यहाँ से जो एंगल सेमी सर्कल के अंदर बनेगा,
वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसे क्या बोलते हैं, एंगल इन दी सेमी सर्कल। सो ये तो हमारा था कोड के कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं कि उसके बारे में क्या है हमारे पास। तो मेजर और माइनर सेगमेंट, जैसे कि हमने पीछे भी करा था, कि मेजर जो पार्ट होता है वो बड़े वाला पार्ट होता है, मतलब जिसका जो एरिया है वो क्या हो, बड़ा हो, वो क्या कहलाएगा, मेजर। और जिसका एरिया छोटा हो उसे क्या कहते हैं, माइनर। तो यहाँ पे हमारे पास मेजर पार्ट जो है, मान लो ए बी क्या है, कोड है। तो जो बड़े वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। एंड छोटे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और अगर बात करें सिर्फ ए से बी वाले इस पोर्शन, अंदर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो इस पोर्शन को, जो ये आर्क है, इसे क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। ये क्या है, माइनर आर्क। और ये क्या है, बड़े वाला पोर्शन जो है, ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। जैसे हम कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं कि हमने एक ये इतना सा कट लगाया, जिसे हम आर्क बोल देते हैं, हिंदी में चाप भी बोलते हैं। तो जो ये आर्क है, अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो यहीं से हमारे पास जो ये इतना सा पोर्शन है, इसे हमने क्या कहा, आर्क। और जो बचा हुआ पोर्शन है, इसको छोटे वाले को माइनर आर्क बोला, बड़े वाले को मेजर आर्क बोला। अब यहाँ पे जब ये कोड के साथ बन रहा है तो इस पूरे पोर्शन को क्या बोल देते हैं, सेगमेंट। और बड़े वाले पोर्शन को मेजर सेगमेंट। इसके एरिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम पढ़ते हैं सेक्टर के बारे में। तो मेजर एंड माइनर सेक्टर, मेजर और माइनर सेक्टर होता क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि जब कोड ड्रॉ किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, सेगमेंट। ऐसे ही हमारे पास जब दो रेडियस ड्रॉ की जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा, सेक्टर। तो हमने दो रेडियस को ड्रॉ करा, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। इन दोनों रेडियस ने क्या करा, सर्कल को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक छोटा पार्ट है और एक पार्ट क्या है, बड़ा है। तो जो छोटे वाला पार्ट है इसको हमने क्या कहा, माइनर सेक्टर। और बड़े वाले पार्ट को क्या कहा, मेजर सेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सेक्टर ड्रॉ होता है तो कुछ ना कुछ एंगल बनता है। क्यों, क्योंकि दो लाइंस हैं, ये दो लाइन सेगमेंट है जिसे हम रेडियस बोल रहे हैं, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो जो ये एंगल हमने ड्रॉ करा यहाँ पे, ये एंगल है, ये क्या होता है, इसको नाम दे दिया थीटा। तो अगर ये थीटा है तो हमारे पास एक यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है कि जो इस आर्क की वजह से जो एंगल सेंटर पे बना, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा वो इसका क्या होगा, हाफ। अगर मान लो थीटा क्या है, 120 डिग्री, तो जो यहाँ पे एंगल बना ये क्या होगा, 60 डिग्री, जो कि हम नाइन्थ के एक थ्योरम में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेक्टर का एरिया का भी फॉर्मूला होता है, तो हम एरिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सर्कल सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, 2 पाई आर। तो ये जो बेसिक से सर्कल के फॉर्मूले हैं उसी के बेस पे हम एरिया ऑफ सेक्टर भी करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि ये पूरा एक सर्कल है और ये थीटा क्या है, इसका पार्ट है। अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमें पता है कि ये कितने का है, 90 के पार्ट्स बनते हैं। और अगर देखा जाए तो ये क्या है, सर्कल का ये जो पोर्शन है ये सर्कल का 1/4 है। तो अगर मैं एरिया को 1/4 कर दूं तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, ये क्वाड्रेंट भी क्या है, एक सेक्टर है, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मूला है जो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए है, वो क्या है कि जैसे कि ये क्या है, 4 पार्ट है, ठीक है, तो 360 के 4 पार्ट हुए। तो ऐसे ही क्या होगा कि थीटा, ये क्या है, 90 क्या है, एक थीटा है, एंगल है।
और 90 को 360 से डिवाइड करा तो भी हमारे पास क्या है 1/4। इसका मतलब अगर मैं थीटा बाय 360 को पाई आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका एरिया ऑफ सेक्टर का। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है कि अगर लेंथ ऑफ आर्क कहा जाए लेंथ ऑफ आर्क आर्क का मतलब जो ये पोर्शन था सिर्फ आर्क का भी पीछे बताया था कि क्या होता है। तो ये आर्क की अगर बात करें तो आर्क की लेंथ अगर निकालनी है तो वो कैसे निकाल लेंगे। तो सेम जैसे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है 2 पाई आर। तो अगर उसे थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो ये हमारे पास मेजर और माइनर सेक्टर था सेक्टर का एरिया था। कुछ और एरिया के कंसेप्ट पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम टेंजेंट्स और सीकेंट्स के बारे में देखते हैं। तो टेंजेंट्स और सीकेंट्स हालांकि इस नाम से काफ़ी वाकिफ होंगे आप कि टेंजेंट्स और सीकेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ा था लेकिन यहाँ पे ये टेंजेंट्स और सीकेंट्स वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। टेंजेंट्स क्या होता है टेंजेंट्स हमने एक लाइन को नाम दिया है। कौन सी लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे क्या करे टच करके जाए उस लाइन को हम क्या बोलते हैं टेंजेंट। इसको हमने क्या नाम दे दिया टेंजेंट। और वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाए उसे हमने क्या नाम दे दिया सीकेंट। तो ये लाइन हमारे पास क्या है सीकेंट। ये क्या कर रहा है ए और बी से जा रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है और ए से बी का जो पोर्शन क्या बन जाएगा इस सर्कल के लिए एक कोड का काम करेगा। अब बात करते हैं हम टेंजेंट की। तो टेंजेंट क्या है टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस लाइन को क्या बोला टेंजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं टेंजेंट्स की। वो क्या है कि अगर सेंटर से अगर हमने लाइन ड्रॉ करी है कहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो जो ये लाइन होगी वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। मतलब ये मान लो O है ये C और ये D और इसको नाम दे दिया P। तो जो OP है वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसके CD के। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी टेंजेंट की। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं टेंजेंट्स की उसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि टेंजेंट्स क्या होते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करके जाए। तो ये लाइन मान लो एक पॉइंट से क्या कर रही है टच करके जा रही है तो इसे हमने क्या कहा टेंजेंट। ये क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर सेंटर से इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है 90 डिग्री का। अब अगर मैं कहूँ कि क्या यहाँ से दूसरा कोई टेंजेंट पास हो सकता है तो एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है एक ही टेंजेंट पास किया जा सकता है कोई दूसरा टेंजेंट पास नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ से पास करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करेगा इसको दो पॉइंट पे क्या करेगा कट करेगा जिसे हम क्या कहेंगे ये क्या है सीकेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और इसके डायमीटर के एंड पॉइंट से क्या जा रहा है टेंजेंट पास हो रहा है। तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे पैरेलल होंगे। क्यों होंगे देखो यहाँ पे क्या एंगल बना 90 का यहाँ भी क्या एंगल बना 90 का। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस हमने ड्रॉ करी है और कोई ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है तो ये कुछ पेयर्स बनाता है एंगल्स के कौन कौन से कोरस्पोंडिंग अल्टरनेट पेयर और को इंटीरियर पेयर। ये कब बनाते हैं जब लाइंस क्या हो पैरेलल हो। तो इसी का कन्वर्स होता है कि अगर लाइन कोई भी दो लाइन गिवन है और कोरस्पोंडिंग एंगल्स बना रहे हैं तो भी लाइन क्या होगी पैरेलल। अगर अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं तो भी लाइन क्या होगी पैरेलल। अगर को इंटीरियर पेयर बना रहे हैं तो भी लाइन क्या होगी पैरेलल। तो सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल कितने का है 90 का ये भी क्या है 90 का। अगर नाम दें तो ये ए बी सी एंड डी ये नाम दे दिया हमने। ये सेंटर O है इसको X और Y माना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एंगल AXO इक्वल टू क्या है 90 डिग्री और ऐसे ही एंगल DYO
ये ए बी क्या है 90 डिग्री, लेकिन ये दोनों आपस में भी क्या है इक्वल है। तो और साथ में ये देखो क्या बन रहा है, दो लाइंस है और यहाँ जेड शेप बन रही है, तो ये क्या है आपस में अल्टरनेट पेयर भी है, इसका मतलब लाइंस क्या होंगी पैरेलल, मतलब ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके सी डी के। ये हमारे क्वेश्चन भी है 10th क्लास की बुक के अंदर, और ये एक थ्योरम भी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको नाम दे दिया P, ये सेंटर O है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए जाएंगे, तो ये दोनों टेंजेंट्स भी होंगे क्या इक्वल। कैसे, तो देखो यहाँ से अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करी तो ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर, ये नाम दे दिया ए और बी। तो पहली चीज तो ये है एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसके अंदर 360 का एंगल होता है। दूसरा, अगर ये दोनों 90 है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 90 प्लस 90 180 हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा 180, मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा और दो एंगल के इंक्लिनेशन से जो एंगल बनेगा उसका सम क्या होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी क्या होगा 180 डिग्री का, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं ओपी को ज्वाइन करूं तो हमारे पास क्या बना, दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल बना ए ओ ए पी, दूसरा ट्राइंगल क्या बना ओ बी पी। इसके अंदर देखना क्या है, ओ ए इक्वल टू क्या है ओ बी, दोनों क्या है रेडियाई है। नेक्स्ट, जो एंगल ए है और जो एंगल बी है आपस में इक्वल है, क्यों, ईच ऑफ 90 डिग्री। और लास्ट क्या है ओपी, ओपी क्या है दोनों में कॉमन, ये क्या है कॉमन। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि ये तो देखो एक साइड होगी ये राइट एंगल, और ये क्या हुआ इसका हाइपोटेनियस, इसका भी क्या हुआ हाइपोटेनियस। तो बाय आर एच एस से क्या हो गया ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। और सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं ए पी इक्वल टू बी पी। और एक चीज और आएगी यहाँ से क्या, एंगल वन और टू, एंगल वन और टू भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्ट थ्योरम यूज करते हैं हम कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल आर इक्वल, तो वो यहीं से आया है हमारे पास। चलिए एक लास्ट टॉपिक हम ले लेते हैं, वो क्या है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट देखो क्या होता है, हमने सेक्टर का एरिया पढ़ा, ये हमारे पास क्या है सेक्टर का, सेक्टर है, और ये क्या है हमारे पास एक सेगमेंट बन गया। अगर मेरे को इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कुछ भी खास अलग नहीं करना हमें, बस सिंपल सी चीज है, अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूं, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कर दूं ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमें क्या देगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब यहां से हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट का पता चल गया कि कैसे निकालेंगे, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर निकालना इजी है। क्या फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालने की बात करें तो यहाँ क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे एंगल है 90 का, तो बिल्कुल आसान है, ये क्या हो जाएगा दोनों रेडियस है, मान लो ये 10 का है ये भी क्या है 10 का, दोनों रेडियस है, तो दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल है, तो इनमें से कोई भी बेस हो गया कोई भी हाइट होगी। ठीक है, यहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर जो ये ट्राइंगल का जो एंगल है ये कुछ और हुआ 90 ना हुआ, मान लो ये 120 हो गया, तब कैसे निकालें। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं यहाँ सेंटर से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये क्या करेगा, ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो सेम यहाँ पे ये क्या हो गया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से क्या आया, ये देखो ये दोनों रेडियस है 10 10 के, ये दो इक्वल पार्ट्स और ये भी क्या आ गया कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब ये एंगल
इसके क्या आ गया इक्वल, तो ये भी 60 का और ये भी 60 का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, मतलब अगर मैं एक ये ट्रायंगल सेपरेटली बना दूं तो ये एंगल है 60 का, ये 90 है, ये 10 दे रखा है। तो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखना अगर ये एंगल है तो इसके लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। अगर हमें ये हाइट इस ट्रायंगल के लिए हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे दिया ओ ए बी पी। तो हम क्या ले रहे हैं ओ पी और ए। तो यहाँ क्या आ गया ओ पी अपॉन ए ओ, ये किसके इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब cos 60 के। ऐसे ही अगर मेरे को ये निकालना है AP, तो क्या कर देंगे AP अपॉन AO, ये किसके इक्वल आ जाएगा कोस सॉरी साइन 60 के, क्योंकि क्या है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम दोनों निकाल के और उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट जो है वो क्या है, अगर मान लो ये एंगल यहाँ पे पहले से ही गिवन हो 60 का, तो बहुत आसान हो जाता है, ये 10 है ये भी 10 है, तो ये क्या हुआ आइसोसेलेस है फिलहाल। लेकिन अगर ये 10 10 है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल, मतलब ये x और ये भी x। तो यहाँ से x प्लस 60 क्या आ गया 120, तो 2x क्या आ गया सॉरी 180 एंड 2x क्या आ गया 120 और x क्या आ गया 60। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये भी एंगल 60 का और ये भी 60 का, तो ये क्या बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इस कंसेप्ट को समझिए।